हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्लासेस फॉर यू। आइए फ्रेंड्स जान लेते हैं कि चैप्टर 5 चल रहा है, ये प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, पार्ट 4 है। कल हमने आपको पार्ट 3 कराया था, आज पार्ट 4 है। तो आइए जान लेते हैं कि मेंडल ने कार्यों की पुनः खोज कैसे की, यानी रिडिस्कवरी ऑफ मॉडल्स वर्क। यानी पहले हमने आपको कल बताया था मेंडलिज्म क्या होता है और उसके लक्षण जो भी है आपने पीछे पढ़ा होगा। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो कमेंट कर दीजिए। आइए जान लेते हैं कि मेंडल के कार्यों की पुनः खोज। रिडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स वर्क। सन 1900 में 3 वैज्ञानिक, हॉलैंड के हुगो डिब्रीज, जर्मन के कार्ल कोरेंस तथा ऑस्ट्रिया के एरिक वॉन शेरमेक ने मेंडल के द्वारा पाए गए निष्कर्षों को पुनः खोजा। यानी कि 3 वैज्ञानिकों ने मेंडल ने जो आविष्कार किया था उनको फिर से पुनः खोजा। वो कौन कौन से थे? नंबर 1 इज हॉलैंड के हुगो डी ब्रिज, नंबर 2 जर्मनी के कार्ल कोरेंस तथा नंबर 3 ऑस्ट्रेलिया के एरिक वॉन शेरमेक। इन्होंने मेंडल ने जो खोज की थी मटर के पौधे पर, उनका निष्कर्ष पुनः खोज किया। सन 1901 ईस्वी में हुगो डी ब्रिज को मेंडल के पेपर को प्राप्त कर उन्हें फ्लोरा में प्रकाशित किया। यानी मेंडल ने जो खोज की थी उन्होंने सन 1901 में हुगो डी ब्रिज ने मेंडल के पेपर को प्राप्त कर उन्हें फ्लोरा में प्रकाशित किया। आगे चलते हैं मेंडल के सफलता के कारण कि मेंडल सफल कैसे हुए। तो रीजन ऑफ मेंडल सक्सेस, नंबर 1 इज मेथड्स ऑफ वर्किंग, नंबर 2 इज सिलेक्शन ऑफ प्रैक्टिकल मटेरियल, नंबर 3 इज क्रॉसिंग मेथड। हिंदी में इनको बोलते हैं कार्य करने की विधि, प्रायोगिक पदार्थों का चयन, और थर्ड है संकरण विधि। आइए बात करते हैं मेथड्स ऑफ वर्किंग, यानी कार्य करने की विधि कैसी होती है। तो मेंडल ने एक समय में केवल एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। उन्होंने एक समय में कोई और लक्षण की वंशागति का अध्ययन नहीं किया। उन्होंने एक ही समय में केवल एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। उन्होंने केवल आनुवांशिक रूप से शुरू पादप का चयन किया, जिसकी पुष्टि उन्होंने अगली पीढ़ी के पादपों से स्वपरागण परीक्षण द्वारा की। ध्यान दीजिए, उन्होंने केवल आनुवांशिक रूप से शुरू पादप का चयन किया, जिसकी पुष्टि उन्होंने अगली पीढ़ी के पादपों से पॉलिनेशन परीक्षण द्वारा की। नंबर 3, मेंडल ने अपने प्रयोगों का द्वितीय पीढ़ी यानी F2 जनरेशन तथा F3 जनरेशन की पीढ़ियों तक अध्ययन किया था। मेंडल ने शुरू लक्षणों के पादपों को बगीचे में अलग अलग क्यारियों में बोया था। यानी एक एक क्यारी में ये सारे नहीं बोए उन्होंने। मेंडल ने शुद्ध लक्षण के जो प्लांट्स थे उनको बगीचे में अलग अलग क्यारी बना करके बोया, ताकि उनके लक्षण आपस में न मिल सके। उनको अलग अलग बोने का एक ही कारण था, क्योंकि उनके लक्षण आपस में नहीं मिलेंगे, एक साथ बोएंगे तो उनके लक्षण मिल जाएंगे। नेक्स्ट इज मेंडल ने कुछ लंबे तथा कुछ छोटे पादपों के पुंकेसर को काटकर पृथक कर दिया, ताकि इनके बीच एवं परागण की क्रिया ना हो पाए। यानी उन्होंने क्या किया, जो लंबे पौधे थे और जो छोटे पौधे थे उनके मेल पार्ट को, यानी उनका जो पुंकेसर था उसको काटकर पृथक कर दिया, अलग कर दिया। ताकि क्यों अलग कर दिया? ताकि उनमें सेल्फ पॉलिनेशन ना हो पाए, जिस वजह से उनका अध्ययन करना आसान हुआ। आइए आगे बात करते हैं प्रायोगिक पदार्थ का चयन, यानी सिलेक्शन ऑफ प्रैक्टिकल मटेरियल। क्या होता है सिलेक्शन ऑफ प्रैक्टिकल मटेरियल? मटर का पादप 1 वर्षीय पादप है, आपको पता ही है। जब से चैप्टर 5 स्टार्ट हुआ है हम आपको एक ही बात बोलते हैं कि मटर का जो प्लांट है वो 1 वर्षीय है। इसका जीवन चक्र अत्यकालीन एवं कम समय में अनेक पीढ़ियों तक अध्ययन किया जा सकता है। नंबर 2, इनके पुष्प द्विलिंगी होते हैं, ये आपको पता ही है। इनके जो पुष्प होते हैं वो बाइसेक्सुअल होते हैं, अर्थात मेल एवं फीमेल जननांग एक ही पुष्प में होते हैं। ये भी आपको पता है कि अर्थात जो मटर का जो पौधा होता है वो बाइसेक्सुअल होता है, और उसमें मेल और फीमेल ऑर्गन्स जो होते हैं वो एक ही पार्ट में पुष्प में होते हैं। इसे आसानी से उगाया जा सकता है, ये भी नॉर्मल है, क्योंकि इसे आसानी से कहीं भी उगाया जा सकता है। नंबर 4, स्वनिषेचन के कारण मटर के पादप समयुग्मजी होते हैं, अतः पीढ़ी दर पीढ़ी इसके पादप शुद्ध लक्षण वाले बने होते हैं। ध्यान दीजिए, स्वनिषेचन के कारण मटर के पादप समयुग्मजी होते हैं,
अतः पीढ़ी दर पीढ़ी इनके पादप शुद्ध लक्षण वाले बने होते हैं। तो आइए अब बात करते हैं क्रॉसिंग मेथड यानी संकरण विधि क्या होती है। मेंडल ने मादा के रूप में लाए जाने वाले पौधों को, पुष्पों को खोलकर उनसे पुंकेसर भाग को हटा दिया। ऊपर भी पढ़ा था आपने, मेंडल ने जो किया था उसमें मेल पार्ट को अलग कर दिया था, और अब देखिए फीमेल का जो पार्ट था उसमें जो लाए जाने वाले पुष्प थे उनको खोलकर उनके पुंकेसर भाग को हटा दिया, ताकि इनमें स्वपरागण की क्रिया ना हो पाए, जिसे विपुंगमंग कहते हैं। यानी कि वो मेल पार्ट का एक्सपेरिमेंट कर रहा था, मेल जो पुंकेसर थे उनको उसने हटा दिया। क्यों हटा दिया? ताकि वो स्वपरागण की क्रिया ना हो पाए उसमें। इस वजह से उन्होंने उसको संकरण विधि का नाम दिया। आइए नेक्स्ट पॉइंट इज, परागण के पश्चात बौने पादपों के पुष्पों को थैलियों में बांध दिया। यानी जब उनमें पॉलिनेशन हो रहा था तो उन्होंने बौने पादप जो थे, प्लांट्स जो थे, उनके पुष्पों को थैलियों में बांध दिया, ताकि किसी अन्य स्रोत से परागण इनके वर्तिकाग्रों तक न पहुंच पाए। यानी जब वो अलग अलग थैलियों में बांध देंगे तो उनका जो परागण होगा, पॉलिनेशन होगा, वो किसी भी वर्तिकाग्र तक नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए उन्होंने यह एक्सपेरिमेंट किया। तो आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स बस इतना ही। कल मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा।